वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ का चैप्टर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं +5 -10 +8 -1 और -6, इसको हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक, ये इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला पार्ट इसको हम बीच से कहीं डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, एक मिनट, इसे थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे और आगे चला जाएगा। ठीक, और यहाँ भी अजी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने तो ये रफ बना दिया है, आप जब कॉपी पे बनाएंगे तो यूज करिएगा अपने स्केल को। ठीक है, स्केल को यूज करिए। और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, जब हम नंबर लाइन बना रहे हो तो इसमें ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस जो है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर्स का लिया है तो ये वाली भी 5 सेंटीमीटर की होगी, और सेम वे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, समझ गए। तो ये चीजें जो है थोड़ी ध्यान में रखने वाली हैं। मैंने तो यहाँ पे इस तरीके से बनाया है रफ फिगर, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया, लेकिन आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम नंबर लाइन बनाते हैं तो उसके बीच में जो एक के दो के पॉइंट्स के बीच में जो इंटरवल होता है वो सेम होता है। ठीक है, ये चीज, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से सेम होगा। समझ गए। तो आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने एक नंबर लाइन बना दिया है और इसको नंबरिंग भी कर लेते हैं, साथ साथ नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए ये तो 0 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 और 10, और ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9 हो जाएगा। ये चीज हमें समझने वाली है नंबर लाइन के बारे में कि जो इसका राइट हैंड साइड होता है, राइट साइड भी आप बोल सकते हैं ऑफ द नंबर लाइन, वो कौन सी साइन कैरी करता है, वो पॉजिटिव साइन कैरी करता है। उसी तरीके से जो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड जो होता है वो कौन सी साइन कैरी करता है, नेगेटिव साइन। आप देखेंगे 0 से जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो दैट ऑल द नंबर्स विल बी इन नेगेटिव साइन, और 0 से जब आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव साइन के साथ होंगे। ठीक, समझ गए। अब ये हमने नंबर लाइन बना लिया, इस तरीके से बना लेंगे। और एक चीज और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आप जो नंबर लाइन बनाएंगे स्केल की मदद से बनाएंगे, और जो ये इंटरवल बनाएंगे एक दूसरे के बीच वो सेम डिस्टेंस का होगा। अगर सेम डिस्टेंस का नहीं बनाएंगे तो वो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है लाइन नंबर का। यहाँ पे चूंकि मैं रफ फिगर बना रहा हूँ तो मैंने इस तरीके से बना लिया, आप इस तरीके से नहीं, स्केल की मदद का यूज करिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, देखिए +5 हमें बताना है। तो +5 क्या होगा, 0 से राइट हैंड साइड में होगा, और 0 से राइट हैंड साइड में अगर प्लस हम चलें तो हमें 5 कहाँ मिलता है, ये वाले पार्ट पे 5 मिलता है। ठीक, तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन किसका है, ए वाले का। ए क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये पार्ट पॉइंट जो है क्या है, ये +5 शो कर रहा है। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट देखिए बी वाले पार्ट को, इसको मैं मिटा देता हूं। बी को देखिए, बी क्वेश्चन क्या कहता है, हमें क्या बताना है, बी में -10 बताना है। बी में क्या बताना है, -10 बताना है। तो अभी हमारी ये जो लाइन है कहाँ तक है, ये हमने 9 तक ही बनाई है, इसे हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा और हम इसे बना लेंगे 10 तक। थोड़ा इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं और एक पॉइंट यहाँ और ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी लाइन 10 तक, -10। ठीक, और -10 हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -10 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, जो सेंटर है 0 से लेफ्ट हैंड साइड हम गए और -10 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, समझ गए। ये हो गया आपका बी पार्ट। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट को, देखिए सी पार्ट में क्या है, +8 है।
सी पार्ट में क्या है +8 है, तो सी के लिए जो लाइन बनाएंगे सारे के लिए अलग अलग लाइन बना लीजिए, है ना। बी पार्ट सी पार्ट के लिए क्या है +8 है, तो 8 कहाँ पे है यहाँ पे है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा +8 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन नंबर हमने बना दिया इस तरीके से 8 मार्क कर दिया, ये क्या है +8 है, ठीक। डी देखिए, डी जो क्या कह रहा है, डी वाला पार्ट, डी में हमें क्या बताना है -1 बताना है, डी में हमें क्या बताना है -1 बताना है। तो -1 हम बहुत इजीली बता सकते हैं, 0 से हम चलेंगे किधर की तरफ लेफ्ट की तरफ, और जो पहला पॉइंट मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा -1 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक। 0 से हम किधर की तरफ चले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और जो पहला पॉइंट आया वही क्या हो गया हमारा -1 का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। नेक्स्ट है ई, ई को हम कैसे कर सकते हैं -6। अब हम 0 से किस साइड चलेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, कितना इस पॉइंट तक, ठीक, इस पॉइंट तक चलेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारे ई का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नंबर लाइन का क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कैसे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ में आया होगा। एक चीज बस इसमें ध्यान में रखने वाली है कि जब हम 0 से राइट हैंड साइड जाते हैं तो जो साइन कैरी करती हैं नंबर्स वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और जब हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो जो साइन कैरी करता है नंबर वो होता है नेगेटिव।